प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन व्याख्यान में। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन व्याख्यान में। आज का यह ऑनलाइन व्याख्यान बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं और बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स राजस्थान के भूगोल से संबंधित ये ऑनलाइन व्याख्यान हमारा सुनेंगे। तो निश्चित रूप से आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के जलवायु प्रदेश को समझने में आसानी होगी। तो आइए आज के इस टॉपिक राजस्थान के जलवायु प्रदेश पर हम चर्चा करते हैं। जलवायु की दृष्टि से हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर यदि हम जाते हैं तो वो जलवायु की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इन जलवायु की विभिन्नताओं के क्या कारण हैं, उनके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक राजस्थान में हैं। ये बात हम इससे पहले के व्याख्यानों में आपको बतला चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम बातें आपके ध्यान में होंगी, चाहे वो धरातल को लेकर के हैं, समुद्र तल से दूरी को समुद्र तल से ऊंचाई को लेकर हैं, समुद्र से दूरी को लेकर के हैं, या अक्षांशीय स्थिति से संबंधित हैं, या फिर वनस्पति के आवरण से संबंध रखती है। बहुत सारे कारक हैं जो हमने डिटेल में पहले पढ़ लिए हैं। तो इसके कारण से यहाँ भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसी कारण से प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी कोपन महोदय, थॉर्नवेट महोदय, ट्रिवार्था महोदय ने राजस्थान को इनकी जलवायुगत विशेषताओं के आधार पर 4-4 वर्गों में बांटा है। 4-4 भाग इसके किए हैं जलवायुगत दृष्टि से। हम संक्षेप में इनका वर्णन यहाँ करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में हम जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है उसके ऊपर भी चर्चा कर लें। जलवायु के जो सामान्य प्रदेश माने जाते हैं अध्ययन की दृष्टि से, उन पर भी हम चर्चा करें। पहले हम बात करते हैं कोपन महोदय ने जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर व्लादिमीर कोपन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु भागों में बांटा है। इस वर्गीकरण में कोपेन ने कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ शब्द लिए हैं संकेत के तौर पर, जिसके आधार पर वे जलवायु को वर्गीकृत करते हैं और इसी आधार पर राजस्थान में भी उन्होंने जलवायु को वर्गीकृत किया 4 भागों में। ये 4 भाग हैं: AW जलवायु प्रदेश, BSH जलवायु प्रदेश, BWH जलवायु प्रदेश और CWG जलवायु प्रदेश। अब आइए हम देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। कोपन ने जो पहला वर्ग किया AW, इसको हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर जिले और दक्षिणी जो बांसवाड़ा जिला है वहां पर पाई जाती है। शीत ऋतु यहाँ शुष्क होती है, ठंडी होती है। अति ठंडे महीने का जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यहाँ घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं और ये समाना तुल्य घास के मैदानों से साम्यता रखने वाला ये भाग है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी होती है और वर्षा भी अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। तो ये एक प्रदेश इन्होंने बताया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसको AW के नाम से जाना गया। कोपन ने दूसरा वर्ग दिया जलवायु का BSHW जलवायु प्रदेश, जिसको हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार इन्होंने बताया बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और दक्षिणी पूर्वी गंगानगर में। औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ वनस्पति की दृष्टि से देखें तो स्टेपी किस्म की वनस्पति यहाँ मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं और घास यहाँ की वनस्पति की विशेषता है। तीसरा जलवायु प्रदेश कोपन महोदय ने बताया BWHW जलवायु प्रदेश, जिसको कहते हैं शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जोधपुर जिला, जैसलमेर,
पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर जिलों में स्थित है। यहाँ भारत का जो महान मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, ये स्थित है। वर्षा यहाँ बहुत ही कम होती है और वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। ये यहाँ की विशेषता है। चौथा प्रदेश जो कोपन ने बताया वो CWG प्रदेश या शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। ये जलवायु प्रदेश अरावली जो पहाड़ है इसके दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में पाया जाता है। क्षेत्रीय दृष्टि से बात करें तो हाड़ौती का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र, डांग क्षेत्र इसमें शामिल है। और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा हो जाती है। साधारणतः यह वर्षा शीतकाल में होती है कभी कभी, जिसको मावट के नाम से जाना जाता है, जो बड़े फायदे की वर्षा होती है। और अब हम बात करते हैं थॉर्नवेट महोदय ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश बांटे। थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में जो तत्व लिए आधार के रूप में वो है वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और वनस्पति। इसके आधार पर थॉर्नवेट ने विश्व जलवायु को प्रदेशों में विभक्त किया और इसी आधार पर उन्होंने राजस्थान में भी जलवायु प्रदेश बताए। 4 जलवायु प्रदेश उन्होंने बताए हैं जिनका हम संक्षेप में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला CAW प्रदेश उन्होंने बताया। CAW जलवायु प्रदेश है, इसका विस्तार इन्होंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बारां क्षेत्रों में बतलाया, जिलों में बतलाया। और यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु यहाँ की शुष्क होती है। सवाना और मानसूनी किस्म की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये इस प्रदेश की विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जलवायु प्रदेश DAW जलवायु प्रदेश है, जिसका विस्तार जिलों की दृष्टि से सिरोही, पूर्वी जालौर, पाली, अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आदि में है। यहाँ की जलवायुगत विशेषताएं हैं, ग्रीष्मकाल में तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर मिलती है। तीसरा जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट ने बतलाया DBW जलवायु प्रदेश, जिसकी विशेषताएं हैं शीत ऋतु छोटी होती है, ग्रीष्म लंबी होती है, कंटीली झाड़ियां हैं, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है। और इसका विस्तार यदि हम देखें तो गंगानगर, चूरू, बीकानेर में विशेष रूप से ये विस्तृत है। चौथा जलवायु प्रदेश EAD जलवायु प्रदेश है, जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें विशेषताएं इसकी हैं, शुष्क जलवायु है, गर्म जलवायु है, यहाँ की वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है और केवल मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, इसके अलावा कोई वनस्पति सामान्यतः नहीं मिलती है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अब हम एक झलक देखते हैं त्रिवार्था महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया राजस्थान का, उसके उन्होंने भी 4 वर्ग दिए हैं जलवायु के। पहला AW जलवायु प्रदेश है, जिसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। और विस्तार की दृष्टि से देखें तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बारां, झालावाड़ इत्यादि जो जिले हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जलवायु प्रदेश जो त्रिवार्था जी ने बताया वो BSH जलवायु प्रदेश है, जिसको कहते हैं उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इसको स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इस स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार राजस्थान में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, सीकर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर आदि जिलों में है। और यहाँ की जलवायुगत विशेषताएं देखें तो वर्षा पूर्व से पश्चिम तक लगातार कम होती जाती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ काफ़ी सख्त होती है, यहाँ काफ़ी गर्मी कठोर होती है, शीत ऋतु भी उतनी ही कठोर होती है। तीसरा जलवायु प्रदेश त्रिवार्था ने बताया BWH, जिसको शुष्क जलवायु प्रदेश या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ऊपर पहुंच जाता है।
न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाते हैं। पाला गिरता है, बहुत अधिक ठंड हो जाती है सर्दी में और गर्मियों में बहुत अधिक गर्म होती है। भयंकर लू चला करती हैं, आंधियाँ बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चलती हैं और आए दिन आंधियाँ आती हैं गर्मी के दिनों में। बहुत सारे इलाकों में तो लगभग 30-35 दिन तक आंधियों का औसत मिलता है। वार्षिक वर्षा यहाँ औसत 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अकाल का साया हमेशा यहाँ पर मंडराया रहता है। इस प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इत्यादि भूभागों पर पाई जाती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में यहाँ इंदिरा गांधी नहर आ गई है, उस इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ अकाल का साया कम हुआ है और यहाँ के किसानों को एक सहारा मिल गया है अपनी फसलें उगाने के लिए। चौथा जो भाग है, इन्होंने त्रिवार्था ने जो चौथा जलवायु प्रदेश बताया वो CAW जलवायु प्रदेश, या जिसको हम कहें अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, पूर्वी टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर का जो दक्षिणी भाग है उसमें इन्होंने माना है। यहाँ वर्षा चक्रवातों के द्वारा भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवात आते हैं वहाँ मावट होती है और शेष दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो अधिकांश वर्षा होती है, लगभग 90%। तो ये इन 3 बड़े जलवायु वेत्ताओं ने, कोपेन महोदय, थॉर्नवेट महोदय और त्रिवार्था महोदय ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया राजस्थान का, वो हमने अध्ययन किया। और अब मैं संक्षिप्त चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का जो सामान्य वर्गीकरण है उसकी। सामान्य वर्गीकरण में भी हम राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हम कहें एरिड क्लाइमेट रीजन। इस प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर का अधिकांश भाग, हनुमानगढ़, जोधपुर का भी जो फलोदी तहसील के आसपास का क्षेत्र है शामिल हैं। इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं मिलती हैं। औसत ग्रीष्मकालीन तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहते हैं सामान्यतया, और शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक जलवायु मतलब यहाँ तापमान मिलते हैं। शुष्कता अधिक होती है, यहाँ की जलवायु कठोर होती है, ग्रीष्मकाल भी और शीतकाल भी। अब बात करते हैं दूसरे जलवायु प्रदेश की जो सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, जिसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश। इस प्रदेश में राज्य का श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर जो हैं, इनके अधिकांश भाग इसमें शामिल हैं। यदि हम बात वर्षा की करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर का वर्षा का औसत यहाँ दिखाई देता है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित है। औसत तापमान की बात करें तो ग्रीष्म में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी क्षेत्र में देखें तो शीत ऋतु छोटी और शुष्क होती है। यहाँ की वनस्पति मुख्यतः स्टेपी किस्म की है। कांटेदार झाड़ियाँ और घासों की प्रधानता यहाँ की वनस्पति की विशेषता है। अब हम तीसरा प्रदेश देखते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका विस्तार राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, झुंझुनू इत्यादि जिलों में पूर्ण रूप से या इनके कुछ आंशिक भाग इसमें शामिल हैं। औसत वर्षा की बात करते हैं तो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वार्षिक औसत वर्षा है। औसत तापमान की बात करें तो गर्मी में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस और शरद में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। पतझड़ वाली जो वनस्पति है ये यहाँ पर पाई जाती है। इनके वृक्षों में देखें तो नीम है, आंवला है, आम, खैरी, हरड़, बहेड़ा इत्यादि वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर खेजड़ी और बबूल भी मिलता है। अब चौथा प्रदेश आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत भरतपुर का, धौलपुर का भाग, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, टोंक का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, चित्तौड़गढ़ इत्यादि शामिल हैं। और इसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये सारे क्षेत्र आ गए हैं। यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत में लगभग 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान
मिलते हैं। कुछ लोगों ने तो 4 प्रदेश माने हैं और कुछ ने एक 5वां प्रदेश जोड़ा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में उन भागों को शामिल किया है जहां 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मिलती है। 80 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा कुछ स्थानों में राजस्थान में पाई जाती है, जिनमें कोटा, बारां, कोटा का विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी भाग, बारां जिला, झालावाड़, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ भाग शामिल हैं। माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है सिरोही जिले का, वो भी इसमें शामिल है। यहाँ वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तक मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी यहाँ पर होती है, लेकिन तापमान बाकी जो जिले हैं उनकी तुलना में कम हो जाता है, मरुस्थल की तुलना में कम होता है। शीत ऋतु शुष्क होती है, ठंडी होती है। और यहाँ की वनस्पति को यदि हम देखते हैं तो ये मानसूनी सवाना किस्म की जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये यहाँ के जलवायु प्रदेश थे जिनका सामान्य वर्गीकरण जो है, सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत 5 जलवायु प्रदेश हमने आपको बताए हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क सवाना प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कुछ पुस्तकों में आप अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो सकता है नहीं पाएं, आर्द्र जलवायु प्रदेश समझें, तो वहाँ आर्द्र जलवायु प्रदेश में ही अति आर्द्र जलवायु प्रदेश को समाहित कर लिया गया है। ये अलग अलग जो जलवायु वेत्ता हैं, मौसम विज्ञानी हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर उस वर्गीकरण को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश थे। बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक था जिसमें अलग अलग विद्वानों के हमने जो मत हैं वो पढ़े, समझे और फिर हमने राजस्थान का एक जलवायु का सामान्य वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए है। कई बार निबंधात्मक प्रश्न के रूप में राजस्थान के जलवायु प्रदेश पूछते हैं या राजस्थान की जलवायु के ऊपर प्रश्न आता है। तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से और राजस्थान के भूगोल को समझने की दृष्टि से।